मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरान मालदीव के मंत्रियों की पीएम मोदी पर टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और मालदीव के राजदूत को बुलाकर नाराजगी जाहिर की। जानेंगे कि 5 लाख की आबादी वाले मालदीव पर भारत की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है। पहले समझते हैं कि विवाद क्या है। दरअसल पीएम मोदी ने भारतीयों को लक्षद्वीप आने का कहा था। इस बात पर मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने उनका मजाक उड़ाया और सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। इसमें भारतीयों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की जा रही है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। यहाँ हर साल करीब 25,000 टूरिस्ट आते हैं और मालदीव की ही तरह लक्षद्वीप में भी सफेद रेत का बीच है। अब समझते हैं कि भारत की नाराजगी से मालदीव को क्या नुकसान हो सकते हैं। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है जो करीब 1200 द्वीपों पर बसा है। यहाँ 98% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। मालदीव की 70% नौकरियां टूरिज्म सेक्टर से पैदा होती हैं। इसमें 14% से 20% इनकम भारत से होती है। जब कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, तब मालदीव बेफिक्र था क्योंकि भारत से 63,000 टूरिस्ट वहां गए थे। मालदीव आने वाले कुल टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी 15% से 25% रहती है। यहाँ हर साल करीब 20 लाख लोग घूमने जाते हैं। इनमें भारत से 2021 में 2.91 लाख, 2022 में 2.41 लाख और 2023 में 2.10 लाख टूरिस्ट शामिल थे। यही नहीं, मालदीव में हर चौथा टीचर भारतीय है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में कुल 212 स्कूल हैं। इनमें 205 सरकारी हैं और वहाँ पढ़ाने वाले 25% टीचर भारतीय हैं। ऐसे में अगर ये भारतीय टीचर वापस आ गए तो एजुकेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा क्योंकि मालदीव की सरकार टीचर्स की भर्ती के लिए टेस्ट कराती है। चीन और दूसरे देशों के मुकाबले भारत से उसे सस्ते टीचर्स मिल जाते हैं। भारत ही वो देश है जो बुरे वक्त में हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। पहली बार 1988 जब मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम भारत दौरे पर आ रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि तख्ता पलट होने वाला है। तब उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से सैन्य मदद मांगी और मालदीव की सरकार को बचाने की मुहिम को भारत ने ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया था। फिर 2004 में जब मालदीव में सुनामी के बाद पीने का पानी तक नहीं बचा था, तब भारत का विमान रसद लेकर राजधानी माले पहुंचा था। 2007 में मालदीव में तूफान आया, तब भी भारत वो देश था जिसने सबसे पहले 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की थी। और हाल ही का किस्सा याद करें तो कोरोना में टूरिस्ट न आने की वजह से मालदीव की हालत खराब होती जा रही थी। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी और भारत ने नरमी दिखाते हुए तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया था। भारतीय सेना लंबे समय से मालदीव में है। इस समय मालदीव में 75 भारतीय सैनिक तैनात हैं। वो मालदीव को दान में दिए गए विमान का रखरखाव और ऑपरेशन देखते हैं। सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू की जीत हुई। उन्होंने अपने पहले ही बयान में मालदीव से भारतीय सेना को हटाने का वादा दोहराया। उस वक्त संकेत मिल गए थे कि नई सरकार में मालदीव और भारत के रिश्ते बिगड़ेंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए।